पास्टर कृष्ण कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की सुबह में कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को लेकर के एक साथ एकत्रित होने पाए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आपके विश्वास के लिए और आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं निरंतर कि आप सब प्रभु में बने रहें और बढ़ते जाएं। आइए हम आज की सुबह में परमेश्वर के वचन के अध्ययन की तरफ बढ़े। इससे पहले कि हम अध्ययन में चलते हैं, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की इस सुबह को आप आशीष में बना दीजिए और प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करिए, हमारे मन और हृदय को खोलिए और प्रभु जी हम आपके वचन के द्वारा आशीषों को पाए, ऐसा हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इन दिनों में मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक को पढ़ रहे हैं और उसके द्वारा आनंदित भी हो रहे हैं और सीख भी रहे हैं। इन दिनों में हम लोग जो है 5वें अध्याय पे अध्ययन कर रहे हैं और आज आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती का 5 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 27 से लेकर 30 पद तक। 27 से 30 सीखेंगे कि तू बह विचार ना करना, ना तो मन से और ना शरीर से। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं में से आज्ञा दी कि तू खून ना करना, उसी प्रकार ये भी आज्ञा दी कि तू बह विचार मत करना। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मनुष्य की और स्त्री की स्थापना की और उसी ने यौन की भी स्थापना की। परमेश्वर यौन को सुरक्षित रखना चाहता है क्योंकि उसने यौन मनुष्य को आशीष देने के लिए बनाया था, ना कि उसे लूटने के लिए। अब परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया और नर और नारी करके उनकी सृष्टि की और सृष्टि करने के बाद उनको आशीष दी। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 28 पद में परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। इस प्रकार से परमेश्वर ने आशीष दी और कहा सब कुछ अपने वश में कर लो। आज भी जब परिवार के अंदर में माता पिता अपने बच्चों के विवाह करते हैं और जब वो विवाहित जोड़ा माता पिता के सामने आता है तो वो उसको आशीर्वाद देते हैं। वो बोलते हैं फूलो फलो और एक और आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो। इनमें क्या फर्क है? जिस प्रकार परमेश्वर ने आशीष दी कि तुम्हारा विवाह किया गया है, अब तुम पृथ्वी पे भर जाओ, बढ़ते जाओ, उसी प्रकार दूधो नहाओ और पूतो फलो, यानी कि तुम जो है बच्चे करो इस तरह से कि हम दादा बने, परदादा बने और ये वंश चलता जाए। यानी कि ये जो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने उसको आशीष देने के लिए बनाया, ब्लेसिंग्स, कि तुम्हारा वंश बढ़ता जाए। इसलिए उसने जो है यौन की स्थापना की और जब उसने बनाया है तो वो उसको सुरक्षित भी रखता है और इसलिए वो कहता है कि तू व्यभिचार मत करना। जब परमेश्वर उसको सुरक्षित रखता है तो परमेश्वर अपनी आज्ञा के उल्लंघन करने वाले विद्रोहियों को दंड भी देता है। जो उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं उनके लिए परमेश्वर ने दंड का भी प्रावधान किया हुआ है। जब परमेश्वर कहते हैं कि तू ना करना, तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू लालच ना करना, तो ना का मतलब क्या है? ना का मतलब ना है, सिर्फ ना है, मत करना, क्योंकि उसको ना करने से आशीषें हैं। परमेश्वर जो है अपने लोगों को पवित्रता में चलने की आशीष देते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को बोलते हैं कि तुम पवित्रता के कार्य करो, उन कार्यों को करो जिन कार्यों के द्वारा स्वर्गीय पिता की महिमा हो तुम्हारे जीवन में, और तुम स्वर्ग के वासी बनो, ना कि नरक के। प्रश्न यह है मेरा हम सब से
कि कितने लोग खुश होते हैं होंगे अगर उनके बच्चे चोर बन जाएं, खूनी बन जाएं, व्यभिचारी बन जाएं, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले बन जाएं, लालची बन जाएं, धन के लोभी बन जाएं। क्या माता पिता खुश होंगे अगर उनके बच्चे ऐसा बन जाएं तो? नहीं, कोई नहीं चाहता है कि उनके बच्चे जो हैं गलतियां करके आजीवन कारागार की सजा को भुगते। और यद्यपि हमारे बच्चे गलतियां करते हैं तो हम उनको उन गलतियों से छुड़ाने का प्रावधान करते हैं, निकालने का प्रावधान करते हैं, उनकी गलतियों को ढांपने का प्रावधान करते हैं। और यही प्रावधान जो है परमेश्वर कर रहे हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा से बिगड़ गया और गलत कार्य करने लगा, तब परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को दे रहे हैं कि तुम ये मत करो, तुम स्वर्गीय वारिस बनो। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को बेहतर जीवन जीने के लिए आदेश देते हैं या उन्हें बढ़ाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर संसार को बेहतर जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा रहा है। वो बोल रहा है कि तुम ये गुनाह के कार्य मत करो, इससे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा जीवन नाश हो जाएगा, बल्कि तुम पवित्र कार्य करो। जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है वैसे पवित्र कार्य करो तो तुम आशीष पाओगे। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम बुरे काम मत करो, और इसलिए वो कहते हैं कि तू व्यभिचार मत करना। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए बहुत सारे नबियों को भेजा, बहुत सारे लोगों को भेजा। वे आते गए, सिखाते गए, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। वो बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा कि वो जा करके समस्त मनुष्यों को परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दे। और तब यीशु मसीह आए और वो आ करके अपने लोगों को फिर से उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि तू व्यभिचार करने की इच्छा भी मत करना, तू व्यभिचार करने की इच्छा भी मत करना। पहली बात वो सिखाते हैं इसमें कि यौन संबंधी अशुद्धता को मन से बाहर निकालना। यौन संबंधी अशुद्धता को मन से बाहर निकालना। सबसे पहली बात वो बताते हैं कि अशुद्धता को मन से बाहर निकालो। कैसे? मत्ती की किताब के अंदर में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं 15 अध्याय 19 पद में, और वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। यानी कि बुरे विचार, परस्त्री गमन, व्यभिचार, ये सब मन से निकलते हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अस्थमा की परेशानी है और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको कुछ दवाइयां देता है और दवाइयां देने के बाद में उसको सलाह देता है कि देखो ये दवाइयां खाओ समय से और तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजें तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे कि सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, इन चीजों को छोड़ दो। इसी प्रकार जैसे डायबिटीज का कोई व्यक्ति है, बीमार है, डॉक्टर उनको भी सलाह देता है कि भाई मीठा खाना बंद कर दो और ये दवाइयां लो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। यानी कि कुछ चीजें हैं जो इंसान को बीमार कर रही हैं, नाशवान स्थिति में ला रही हैं। लेकिन होता क्या है कि वो व्यक्ति सुन के तो आ जाता है, बीमार व्यक्ति, लेकिन वो घर पे आके उन कार्यों को करता है या उन कार्यों को करने के बारे में विचार करता है जिसके बारे में डॉक्टर ने मना किया है। अब उसको जो है बीड़ी या सिगरेट पीनी है और वो बोलेगा कि कुछ नहीं होता, सब लोग तो पीते हैं, क्या हो गया। जो डायबिटीज का पेशेंट है वो ये कहेगा कि क्या हो गया, कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं, इससे क्या परेशानी है। यानी कि
हमारे मन से जो है बार बार आज्ञा उल्लंघन की बातें निकल रही हैं। हमारे अंदर से जो है बार बार आज्ञा उल्लंघन की बातें निकल रही हैं। यानी कि हमारा मन जो है उन चीजों को, उन बातों को करने के लिए उतावला और अग्रसित होता है जिनके लिए हमें मनाही की जाती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बुरे विचार जो हैं मन से निकलते हैं। यर्मिया लिखते हैं मन के बारे में कि मन तो असाध्य रोगों से ग्रस्त है। क्या आपको पता है? बाइबल बताती है, हमें जानना है। आइए हम पढ़ते हैं यर्मिया 17 उसका 9 पद। और यहां पे लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा रहता है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन को सिर्फ परमेश्वर जानते हैं, मन को सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। बाइबल कहती है हम नहीं जानते। हम तो अपने मन से सर्वदा जो है बुराई को ही उत्पन्न करते हैं, सर्वदा बुराई को ही प्रकट करते हैं। मन के बारे में बताया जा रहा है कि मन असाध्य रोगों से ग्रस्त है और उसके अंदर में बहुत बुराइयां हैं। यानी कि बुरी सोच, बुरे विचार, इसका परिणाम हम देख सकते हैं अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के द्वारा कि कैसे हमारे आसपास जो है झूठ, पाखंड, द्वेष, बैर, बहविचार, बलात्कार के बढ़ते आंकड़े किस प्रकार से ये बढ़ते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। जब हम 10वीं आज्ञा को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि तू लालच मत करना। निर्गमन 20 अध्याय उसके 17वें पद के अंदर में इसका मतलब है कि किसी वस्तु को अनुचित या अवैधानिक रीति से प्राप्त करने की इच्छा रखना। इसका मतलब है कि पाप करने का विचार करना। अपनी पड़ोसी की पत्नी को प्राप्त करने का मतलब उसके साथ वह विचार करने के बराबर है। प्रियो, बाइबल बताती है, यहां लिखा हुआ है कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है पाप ही उत्पन्न होता है। कारण क्योंकि सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित। आजकल एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से खुश नहीं है, वो पड़ोस की पत्नी को देख करके खुश होते हैं। वो बाहर लोगों को देख देख करके खुश होते हैं। अगर देखें आप बाहर तो आप पाएंगे कि व्यभिचार के बढ़ते आंकड़े हैं, बलात्कार के बढ़ते आंकड़े हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हमारे देश में क्या, विदेशों में क्या, सब जगह देह व्यापार की बढ़ती तस्करियां हैं। औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को एक्सपोर्ट किया जाता है। सब कुछ नाशवान स्थिति पे जा रहा है। संसार में बड़ी तरक्की करी हुई है प्रियो। देखें बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, अर्थशास्त्री हैं, अच्छे स्कूल बने हुए हैं, धार्मिक शिक्षाएं हैं, धार्मिक गुरु हैं। धार्मिक शिक्षा का भी स्तर ऊंचा हो गया है और शिक्षा का भी स्तर ऊंचा हो गया है। देश को अच्छा बनाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ईश्वर का राज्य लाने का प्रयास किया जा रहा है देश के अंदर में। लेकिन फिर भी समस्या क्या है कि क्या शिक्षक, क्या अर्थशास्त्री, क्या धार्मिक गुरु, क्या राजनेता, समस्त लोग लालच, बहविचार, धन के लोभ में पकड़े जाते हैं और हम इन सब बातों को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बता रहे हैं कि तुम वह विचार करने की इच्छा भी मत करना। गलत नजरिए से किसी को देखना भी गलत है, पाप है। जब तुम अपने मन से अशुद्धता को बाहर निकालोगे, जब तुम अपने अंदर से परमेश्वर के पवित्रीकरण को प्रकट करोगे, तभी वो प्रकट होगा, नहीं तो अशुद्धता ही निकलेगी। अपने मन को रोग मुक्त करने की तरफ चलो। अपने अंदर पाप करने वाली लालसा के ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए चलो।
वो कह रहे हैं तू लालच मत करना, तू खून मत करना, तू व्यभिचार मत करना, इन कार्यों को मत करो, क्योंकि इसकी आज्ञा स्वयं परमेश्वर ने दी है। और इसके ऊपर कार्य करना शुरुआत करो, इसके ऊपर कार्य करना शुरुआत करो। और तब हम आगे देखते हैं 29 और 30 पद में। 29 और 30 पद जो है बताते हैं कि यौन संबंधी संक्रमण को शरीर में फैलने से रोकना। संक्रमण यानी इन्फेक्शन, रोग संचार, अशुद्धता। अपने शरीर से संक्रमण को दूर करो जो फैलता जा रहा है, जो बढ़ता जा रहा है, व्यभिचार का, घमंड का, अहंकार का, नाशवान जीवन का, इसको खत्म करो। दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय 22 पद में लिखा हुआ है कि जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पापी लालसा से निकल के भाग। याकूब लिखते हैं अभिलाषा के बारे में कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब 1 अध्याय 14-15 पद। पापी अभिलाषा जो है परीक्षा में डालती है, और ये अभिलाषा इस कदर बढ़ती है कि उसे पता है कि ये गलत है, फिर भी वो उस कार्यों को करने के लिए एक व्यक्ति को तैयार कर देती है। लालसा जो है पाप कराती है, पाप मृत्यु को जन्म देता है, और इसलिए कहते हैं कि पाप से दूर रहो, धोखा मत खाओ। अपने जीवन से पाप को दूर करने वाले विचारों को रखो। अपने हृदय में पापी इच्छाओं को उत्तेजित नहीं बल्कि उन्हें समाप्त करने की तरफ बढ़ो। एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि जैसे पैसा, धन कमाना उचित है, लेकिन हम परमेश्वर की अपेक्षा जब हम पैसों से अधिक प्रेम करने लगते हैं तो पैसा हमें पाप की तरफ ले जाता है। पहला तिमोथियस उसका 6 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करते हुए बहुतों से विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जब हम परमेश्वर की अपेक्षा किसी व्यक्ति या वस्तु से अधिक प्रेम या उसकी लालसा करने लगते हैं तो वो पाप है नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसकी आज्ञाओं को प्रथम स्थान दें और उसके कार्यों को प्रथम स्थान दें। और तब मरकुस में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। तुम सब कुछ प्राप्त कर लो, सब कुछ तुम्हें मिल जाए, लेकिन फिर भी प्राण तुम्हारा नाश हो जाए तो क्या लाभ है संसार की सब चीजों का? कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पापी लालसा का विरोध करो, पाप को प्रभुता मत करने दो, गलत विचारों को मत बनाने दो या बढ़ने दो, उसको खत्म कर दो। यौन संबंधी विचारों को प्रभुता मत करने दो। इन्फेक्शंस को रोक लो, संक्रमण को रोक लो। शुद्ध और पवित्र मन हृदय के साथ आराधना करो। प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं कि संक्रमण वाले हिस्से पे ध्यान दो। पाप एक संक्रमण की तरह है जो फैलता है, जैसे कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है संक्रमण की तरह। डॉक्टर जो है कैंसर के रोगी का जो है सबसे पहले जिस जगह कैंसर है उस जगह पे वो पीप निकालता है, यानी पस निकालता है, और उसको ठीक करने के लिए उसको साफ सुथरा बनाता है। लेकिन कई बार जब वो भाग बढ़ जाता है
तो डॉक्टर सलाह देता है कि इस भाग को शरीर से काट दिया जाए तो बाकी का शरीर बच जाएगा और तुम जीवित रहोगे। और कई बार कैंसर की बीमारियों की वजह से कुछ भाग काटने पड़ जाते हैं, निकालने पड़ जाते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह यहां पे सिखा रहे हैं कि अपने जीवन से पाप को दूर करो और उनसे अलग रहो। संक्रमण वाला हिस्सा वो बता रहे हैं दाहिनी आंख और दाया हाथ। वो कहते हैं कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप कराए, यानी कि आंख एक ऐसा साधन है या माध्यम है जो देखती है। मन में बुरी कल्पनाएं देखने से आती हैं और इसका इलाज हो सकता है। तुम ठीक हो सकते हो और तुम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन यह है कि जो आंख तुम्हारी तुमसे पाप करा रही है, या तो तुम उसको ठीक कर लो, उस पाप को छोड़ दो, और अगर वो बार बार कराती है तो इससे अच्छा है कि तुम उसको निकलवा दो। तुम्हारी आंख नहीं रहेगी लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारे प्राण तो रहेंगे, तुम बचे तो रहोगे। कम से कम तुम बिना पाप के तो रहोगे। उसी प्रकार बताता है दाहिना हाथ। दाहिना हाथ जो है हमारे शरीर का वो भाग प्रस्तुत करता है जिससे पाप किया जाता है। मरकुस उसका 9 अध्याय 43 से 48 पद तक आप जरूर पढ़ें बाइबल में। और वहां पे लिखा हुआ है कि अगर हमारी आंख अथवा हाथ हमें पाप की ओर ले जाता है तो आत्मा गंवाने से उत्तम है हाथ और आंख को गवा दो। आत्मा को मत गवाओ, क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। ये तुम भी जानते हो, अच्छी तरह से समझते हो। शरीर कुछ समय का है लेकिन आत्मा सर्वदा की है। अब तुम ही फैसला लो कि आत्मा को स्वर्ग में जाने के लिए तैयार करना है या नरक में जाने के लिए, जहां आजीवन आग है, तड़प है और रोना और दांतों का पीसना है। और जो अमर है तुम उसको बचाने के लिए कार्य करो, हमेशा के लिए है कि वो स्वर्ग में चली जाए। अपने आप को, शरीर को, आत्मा को बचाओ। अपनी बीमारी को जानो। मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन। यीशु मसीह कहते हैं ठीक करोगे तो ठीक हो जाओगे। और तुम्हारे लिए परमेश्वर ने प्रावधान किया है तुम्हें ठीक करने के लिए। उसने हमें सुसमाचार दिया है। हमारे लिए जो है प्रभु यीशु मसीह आया है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है और तीसरे दिन जी उठा है। वो हमारे सारे पापों को, अपराधों को क्षमा करके हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। यदि भी हम चाहें तो हम परमेश्वर पिता के पुत्र के पास जा करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने मन को ठीक कर सकते हैं। और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नया आत्मा दूंगा। अगर आप नए नियम की शुरुआत में सुसमाचार को सुनेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो कि तुम ठीक हो जाओ, पश्चाताप करो कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य बन जाओ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38 पद में लिखा हुआ है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पाप से निकलने के लिए उद्धार की आवश्यकता है। अपने पापों को मान लेना, सिर्फ बड़े नहीं छोटे पापों को भी मान लेना। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करेंगे, तब परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा, क्षमा करेगा। वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नया मन और नया आत्मा देगा। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9वें पद में वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रियो, कि यदि हम अपने अपराधों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
प्रभु हमारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है। और वो कहता है कि तुम मत करना, तुम उसको करने की इच्छा भी मत करना। लेकिन अगर लगता है कहीं कि हम उससे प्रताड़ित हैं, कहीं लगता है कि हम उससे घिरे हुए हैं, वो हमसे छूट नहीं रहा है, तो ये शिक्षा आज परमेश्वर हमें दे रहे हैं। और ये शिक्षा सिर्फ गैर यहूदियों के लिए नहीं है, गैर मसीहों के लिए नहीं है, वरन हम मसीहों के लिए भी है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें और अपनी बुद्धि को शुद्ध करने की तरफ बढ़ें, अपनी आत्मा को शुद्धिकरण की तरफ बढ़ें। रोमियो के अंदर में लिखा हुआ है, उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद के अंदर में, कि संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। शैतान हमें पाप की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें पाप की सामर्थ्य को तोड़ के प्रभु के साथ चलना है। हमें प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ना है। हमें पाप की सामर्थ्य को तोड़ के परमेश्वर के साथ चलना है, वचन पढ़ना है, वचन आज्ञा पालन में बढ़ना है हमें, और अपने आप को समर्पित करना है, अपने प्रभु की आत्मा के साथ चलना है। और जब हम प्रभु की आत्मा के साथ चलेंगे, तभी हम ऐसे पापों के ऊपर में विजयी हो पाएंगे। प्रियो, हत्या से, लालच से, व्यभिचार से, खून करने से, धन की अभिलाषा से, माता पिता की आज्ञा उल्लंघन करने से, इन सब के अंदर में हम विजय प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के भले व्यक्ति बन पाएंगे। प्रियो, मैं बताऊं, संसार में ऐसी कोई किताब नहीं है जो मनुष्य के जीवन को बदल दे। सिर्फ एक ही किताब है, और वो है बाइबल, जो मनुष्य की सोच को, जो मनुष्य की सोच को, विचारों को और हृदय को परिवर्तित करती है। और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें नया आत्मा दूंगा, जो भले कामों को करने में तुम्हारी मदद करेगा और बुरे कामों से तुम्हें बचाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम बुरे काम मत करो, भले काम करो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि हमारे जीवन से सारे काम छूट जाएं, तो आइए मैं आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इन बुरे कामों से निकल के परमेश्वर के साथ भले कामों में बढ़ें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपसे प्रभु कि तू समस्त लोगों के अधर्मों को क्षमा कर, उनके गुनाहों को क्षमा कर, माफ कर, और शुद्ध आत्मा, शुद्ध मन दे के उनके जीवन में रोशनी कर। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान हारा जाए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग भी तेरे वचन को सुना है और जो अपने मन से पाप से निकलना चाहते हैं, उनकी मदद कर पिता। वो अपराधों से निकले, बुरे कार्यों से निकले और तेरे भले कार्यों में लगे। उन सब के ऊपर में तेरी करुणा बनी, और ये वचन हर एक के हृदय में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल रहा है, और लोग बुरे कामों से निकल के अपने मन को परिवर्तन करके पड़े। क्योंकि प्रभु, तू धर्म परिवर्तन करने नहीं, तू मन परिवर्तन करने आया, कि मनुष्य अंधकार से ज्योति की तरफ चले और ज्योति की आशीषों को प्राप्त करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।